भूल कर भी ना करें ब्रश। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ना करें ब्रश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भुवनेश शर्मा, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ। अब आप कहेंगे कि मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ होते हुए भी ये डॉक्टर कह रहे हैं कि भूल कर भी ना करें ब्रश। जी हाँ, जबकि डॉक्टर तो हमें एक नहीं दो बार ब्रश करने के लिए कहता है। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार सोने से पहले। जबकि सोने से पहले ब्रश करना अति आवश्यक है। ब्रश कब करते हैं? खाना खाने के बाद। जब हम अपने फूड डाइट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ले रहे हैं, उस समय उसके बाद ब्रश करना हमें अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन बहुत तेजी से होता है और जो बैक्टीरियल एक्शन हमारी डेंटल कैविटीज, डेंटल कैरीज डेवलप होने के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए अति आवश्यक है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च भोजन के रूप में ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद अच्छे से रिंज करें या अगर हो सके तो ब्रश भी करें। लेकिन हमें ब्रश कब नहीं करना है, ये चीज़ों को हमें समझना है। कभी कभी कुछ फूड जो लेते हैं उनके तुरंत बाद हमको ब्रश नहीं करना होता है। वह सिचुएशन कब है, उन चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। कुछ फूड होते हैं जिनके तुरंत बाद हम अगर ब्रश करेंगे तो हमारा जो डेंटल सरफेस है, जो जिसको हम इनेमल, फर्स्ट लेयर ऑफ टूथ जो बोलते हैं इनेमल, वो हमारी क्या है, खराब हो सकती है। वो उसको डैमेज कर सकती है जब हम ब्रश करेंगे तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ फूड, कुछ भोजन जो हम लेते हैं उसके तुरंत बाद हमें ब्रश करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद, जिनका आहार करने के बाद हमें तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए। तो उस समय पर हमको भूल कर भी ब्रश नहीं करना है। ये चीज़ हमको समझना है। वो कब नहीं करना है वो चीज़ आप समझिए। जब भोजन में सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस समय हमको भोजन के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सिट्रिक एसिड की मात्रा किस किस फलों में या किस किस भोजन में होती है, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, इन सब चीज़ों में, ग्रेप्स हैं, इन सब जो फल हैं ऐसी जिनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा है, उनको लेने के बाद, उनका इंटेक करने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिट्रिक एसिड क्या है कि हमारे जो डेंटल का टूथ का इनेमल सरफेस होता है उसको अफेक्ट करता है। उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको ओपन कर देता है। तो उस समय हमारा जो दांत है, दांत की सरफेस है या दांत कहें, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल स्टेज। तो इस स्टेज में अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारा जो डेंटल सरफेस है वो क्या है, डैमेज होगा। तो इस सिचुएशन में हमें कम से कम आधा घंटे वेट करना चाहिए भोजन करने के बाद, जिससे कि हमारी जो इनेमल है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए और उसके बाद हम आराम से ब्रश कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इन सब सिचुएशन से कभी कभी हमारी जो इनेमल सरफेस है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है और हमें सेंसिटिविटी की जो समस्या है वो भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें विशेष कर ध्यान में रखना है कि ब्रश हमें कब करना है, कब नहीं करना है। इसीलिए आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भूल कर भी हमें ब्रश कब नहीं करना है। ये चीज़ समझ में आई। इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। बहुत से लोग सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक बहुत करते हैं, जैसे कोको कोला, पेप्सी और ये सब बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इनका इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं हमारे टूथ सरफेस को या कहें दांतों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये इनमें भी एसिड होता है। ये एसिड हमारे जो टूथ सरफेस को हार्म करते हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। इनसे जो टूथ सरफेस ओपन होने के बाद टूथ सरफेस डिसकलर होना स्टार्ट हो जाता है और सेंसिटिविटी की समस्या भी होने लगती है।
और ये हमेशा के लिए भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमको सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक कम से कम मात्रा में करना चाहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड भी करना चाहिए। इसके लिए मैं एक और उपाय बताऊंगा, स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉ का यूज़ करके हम सॉफ्ट ड्रिंक को डायरेक्ट ले सकते हैं ओरल कैविटी में, और कोशिश करें कि ये हमारे टूथ सरफेस के कांटेक्ट में ना आए। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं अगर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने इम्पोर्टेंट व्यूज़ कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू।